युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर चीन ने कड़ा रुख अपनाया है। चीन ने साफ संकेत दिया है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य गतिविधियां हालात को और ज्यादा खतरनाक बना सकती हैं। ऐसे में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि युद्ध और सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीति और बातचीत के जरिए इस संकट का समाधान निकाला जाए। रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान और पूरे खाड़ी क्षेत्र की स्थिति को बेहद जिम्मेदारी और समझदारी के साथ संभालने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। वांग यी ने सभी संबंधित पक्षों से जल्द बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की है ताकि बढ़ते तनाव को कम किया जा सके और हालात नियंत्रण में रह सके। चीन के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी देश में क्रांति भड़काने या शासन परिवर्तन की कोशिशों को आम लोगों का समर्थन नहीं मिलता। उनके मुताबिक बाहरी ताकतों द्वारा किसी देश की सत्ता व्यवस्था बदलने की कोशिशें अक्सर क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा देती हैं। चीन का मानना है कि इस तरह की रणनीतियां समस्या का समाधान नहीं बल्कि नई समस्याएं पैदा करती हैं। उन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों से भी अपील की है कि वे इस संकट की शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में रचनात्मक भूमिका निभाएं। वांग यी ने कहा कि अगर प्रमुख देश मिलकर सकारात्मक पहल करें तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को कम किया जा सकता है और हालात को युद्ध की दिशा में जाने से रोका जा सकता है। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों और क्षेत्रीय कूटनीति पर बोलते हुए वांग यी ने कहा कि चीन आने वाले समय में अपनी डिप्लोमेटिक कोशिशों को और तेज करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चीन हमेशा क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक मजबूत एंकर और पुल की भूमिका निभाता रहा है। चीन का लक्ष्य है कि बातचीत और सहयोग के जरिए क्षेत्र में शांति बनाए रखी जाए। इस दौरान उन्होंने अमेरिका और चीन के संबंधों पर भी टिप्पणी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित चीन यात्रा के सवाल पर वांग यी ने कहा कि बीजिंग का रुख हमेशा सकारात्मक और खुला रहा है। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच संवाद का बना रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर बातचीत बंद हो गई तो गलतफहमियां बढ़ती हैं और टकराव की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। वांग यी ने कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने संवाद को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। उनके अनुसार यह साल चीन और अमेरिका के संबंधों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। उन्होंने दोनों देशों से अपील की है कि वे मतभेदों को दूर करने और आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करें। चीन के विदेश मंत्री का कहना है कि दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहले से ही हाई लेवल एजेंडा तय है। ऐसे में जरूरी है कि दोनों पक्ष इन चर्चाओं के लिए गंभीरता से तैयारी करें और एक ही दिशा में आगे बढ़ें ताकि वैश्विक स्तर पर स्थिरता और सहयोग को मजबूत किया जा सके। फिलहाल चीन की इस पहल पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच ही ईरान के एक युद्धपोत पर हमले और उसके बाद आई प्रतिक्रिया ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक छोटा सा देश अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है, जिसने मुश्किल वक्त में ईरान की मदद करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया संदेश दे दिया है। घटना उस समय हुई जब ईरान का आधुनिक युद्धपोत IRIS देना हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त कर रहा था। इसी दौरान अमेरिकी सेना की कार्रवाई में जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचा और वह डूबने लगा। यह हमला श्रीलंका के तट से लगभग 9 समुद्री मील दूर हुआ, जिससे आसपास के समुद्री क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जहाज पर मौजूद कई ईरानी सैनिकों की जान खतरे में पड़ गई और स्थिति बेहद गंभीर हो गई। ऐसे नाजुक समय में ईरान को अप्रत्याशित मदद मिली भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से। श्रीलंका तटरक्षक और नौसेना की रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए समुद्र में उतरकर डूबते जहाज के क्रू मेंबर्स को बचाने का अभियान शुरू किया। तेज लहरों और तनावपूर्ण हालात के बावजूद कई ईरानी सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस मानवीय सहायता ने ईरान के लिए एक बड़ी राहत का काम किया है। इस घटना के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सार्वजनिक रूप से श्रीलंका का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में श्रीलंका ने जिस तरह मदद का हाथ बढ़ाया वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवीय मूल्यों का उदाहरण है।
ईरान ने इससे केवल रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं बल्कि एक दोस्ताना समर्थन के रूप में देखा है। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी फोन पर लंबी बातचीत की। इस बातचीत में ईरान ने अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में किसी युद्धपोत पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ईरान अब इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाने की तैयारी कर रहा है और कानूनी कार्रवाई की संभावना भी जता रहा है। ईरान ने अमेरिका की इस कार्रवाई को समुद्री डकैती जैसा बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उसके जहाजों को निशाना बनाया जाएगा तो वह अपने सैनिकों और नौसेना की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस बयान के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ सकती है। वजह यह है कि ईरान अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री सुरक्षा के सवाल से जोड़कर वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही श्रीलंका जैसे देश का मानवीय हस्तक्षेप यह संकेत देता है कि यह संघर्ष अब सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर हिंद महासागर तक पहुंचने लगा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के 7 दिन बाद सामने आई यह घटना बताती है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति, मानवीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सवालों से भी लड़ा जाता है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा वैश्विक राजनीति में और बड़ा रूप ले सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष अब 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत का बदला लेना ताबड़तोड़ तरीके से शुरू कर दिया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अमेरिका और इजरायल के ठिकानों के साथ साथ समुद्र में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक बेड़ों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी सैन्य कमान खतम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक IRGC नेवी ने ओमान की खाड़ी से होर्मुज जल डमरू मध्य की ओर बढ़ रहे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है।